तानिया वाव अपने साथ रख रख के फरहाना को भी बदल दिया, उसके नेचर को, उस जेस्चर को भी बदल दिया। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फरहाना तानिया की दोस्ती के उस रिजल्ट की जो अब देखने मिल रहा है लाइफ में। और बताती हूँ आखिर हुआ क्या है। हुआ दरअसल ये है कि फरहाना मतलब फ़िलहाल तो बताती हूँ, कुनिका जी और तानिया मिलकर किचन विचन की ड्यूटी कर रहे हैं, सफाई वफाई कर रहे हैं। उसी बीच वहाँ फरहाना पहुँचती है अंडे लेके आती है और कहती है, कुनिका मैम ये आपके अंडे हैं, आप ले लीजिए, आपने मुझे दिया था लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, आप ये अंडे ले लीजिए, मैं नहीं लेना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बुराई करना बंद कर दे जो पीठ पीछे आप करती हैं। अब कुनिका जी कहती हैं कि मैं तुम्हारी बुराई कब की, अभी तक तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करती, बुराई तो फिर भी छोड़ दो। फरहाना कहती है एटलीस्ट आप तो सच बोलिए, आपसे ही उम्मीद है सच सुनने की, आप झूठ मत कहिए, आप तो सच कहिए। ऐसा कहते और हाथ जोड़ के भी कहते कि थैंक यू सो मच मुझे अंडे देने के लिए। जाते हो वहाँ पे तानिया बोल रही होती है कि प्यार से, जब अंडा लेके आती है ना फरहाना, तभी तानिया हल्का सा बोलती है, फरहाना प्यार से बोलो और प्यार से स्माइल के साथ बोलो, वेरी गुड, हाँ हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के बोलो। जब वो जाती है ना तो वो कुनिका जैसे कहती है तानिया कि देखा मैम तानिया कितने प्यार से बोले गई, देखा आपने, देखा और हाथ जोड़ा आपके सामने, देखा आपने। मैम कहती हाँ देखा मैंने, समझा मैंने। तानिया कहती देखो चलो कुछ तो है, धीरे धीरे लड़की बदल रही है मैम, धीरे धीरे ठीक हो रही है, समझदार हो रही है, चिंता मत करो आप। यानी तानिया उसे समझा बुझा के कन्विंस कर दी, जिस वजह से जेस्चर इतना स्वीटली बाहर आया कुनिका मैम के लिए एंड वो भी खुश थी। और फिर वहाँ से कुनिका मैम कहती हैं कि तुमने अभी तक डार्लिंग मुझे समझा ही नहीं। यानी कुनिका जी के लिए फरहाना के मन में ये बात है कि वो उसकी पीठ पीछे बुराई करती हैं, लोगों से कुछ ना कुछ कहती हैं, इसलिए फरहाना बोलती हैं कि एटलीस्ट आप मेरी बुराई करना बंद कर दे। कुनिका मैम ने वही चीज़ बोली कि बेटा मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूँगी, मैं तुम्हारी बात ही नहीं करती। बस फरहाना कहती है प्लीज़ आप तो झूठ मत बोलिए, अब तो सच बोल दीजिए। मैम ने बोला कि मैंने किया ही नहीं, कहती है कि मुझे सिर्फ आपसे ही सच की उम्मीद इस पूरे घर में, और अगर आप भी झूठ कहेंगे तो फिर क्या करूँगी। कुनिका मैम ने बोला कि तुमने मुझे अभी तक समझा ही नहीं है, समझती तो ये चीज़ तुम नहीं बोलती। फिर चलो ये चीज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बात देखते हैं कि तानिया इतना ही नहीं, तानिया फरहाना को बाद में भी समझा रही होती हैं। तानिया साथ में होती है फरहाना के, जहाँ वो समझा रही होती हैं कि देखो तानिया, सिंपल सी बात होती है, जहाँ पे तानिया फरहाना एक साथ बैठे होते हैं, वहाँ पे वो कहती हैं कि फरहाना को कि फरहाना सुनो एक बात, मैम जो मैम है अभी हम भूखे हैं, तुम भूखी हो, सब भूखे हैं। अभी वो दोनों जो हैं जो किचन की ड्यूटी संभालेंगे, अशनूर और मालती दोनों नहा रही हैं, फ्रेश हो रही हैं, रेडी हो रही हैं। जब तक वो दोनों नहीं आएंगी तब तक तो कुकिंग होने से रही, लेकिन हम जो भूखे बैठे हैं, हमें भूख लगी, उसका क्या। तो कुनिका मैम को नहीं देखा गया और वो चलेगी खाना बनाने के लिए। इन द सेंस मतलब ये है कि देख फरहाना जो हमें खाना खिलाता है, जो हमारे लिए खाना बनाता है, जो हमें मतलब हमारा पेट भरता है डायरेक्टली, चाहे वो कमा के लाने वाले पिता हो, चाहे बना के खिलाने वाली हमारी माँ हो, कुल मिला के ये काम जो कोई भी करता है, चाहे हमारे लिए हमारा दोस्त, भाई बहन, दोस्त, कुछ भी कोई भी कर रहा हो, उसकी कभी मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कुल मिला के रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तानिया ऐसी बात समझा रही है फरहाना को कि जो हमारे लिए खाना बनाता है या खाना हमें देता है, हमारा पेट भरता है, उसके लिए हमें हमेशा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तो मुद्दा कुल मिला के यही रहता है कि जब वो दोनों नहीं आई, नहीं मौजूद नहीं है, कुनिका जी से नहीं देखा गया कि सब भूखे हैं, वो लग गई किचन में खाना बनाने और उन्होंने बनाया ऑलमोस्ट, उनकी वजह से हमें खाना मिला, हमने खाना खाया, भूख शांत हुई। और उनका भी यही है कि देखो मुझे ना अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं चाहती कोई उन्हें अप्रिशिएट करे, बैठ के गुणगान गाए वाओ आपने क्या किया, बस वो इतना चाहते हैं कि बस बदतमीज़ी मत करो। मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं बना रही, कोई खाया नहीं, सब भूखे बैठे, मैं मेरा फ़र्ज़ पूरा करती हूँ। तो मुझे इसकी वजह मतलब अलग से मुझे बहुत कुछ थैंकफुलनेस वाला वो लेटर वेटर ऐसा कुछ चाहिए नहीं, जस्ट इतना चाहती हूँ कि बदतमीज़ी मत करो मेरे साथ, बस वो प्यार रिस्पेक्ट चाहती हैं। ये बात बोली फरहाना ने कि हाँ ठीक है मैं भी समझती हूँ, मैं भी नहीं कर रही हूँ। तो फिर तानिया ने बोला फरहाना को लाइक देख तुझे सब बुरा समझते हैं यहाँ पे, सबको तू गलत लगती है, अब सबको नहीं पता है ना तेरा वो साइड, सिर्फ मैं देख रही हूँ, तो बस तुझे सिर्फ थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, तो समझ जाएगी, मुझे पता है तो समझ जाएगी, समझाने से अगर तुझे मैं प्यार से समझाती हूँ तो बस। तो फिर फरहाना कहती है कि देख ऐसा नहीं है, तुझसे पहले मैं कैसी थी, तुझसे मैं कैसे बातें करती थी पहले, अब देख कैसे, क्योंकि अभी तेरे मेरे बीच जो बॉन्ड हो रहा है तो तेरे साथ मैं वैसे रहती हूँ खुल के ओपनली। तानिया बोलती मैं वही तो कह रही हूँ ना कि तुझे ना एक समझाने की ज़रूरत है प्यार से,
तो को समझा दूंगी, प्यार तो समझ जाएगी, देखो प्यार चाहिए तुझे मैं प्यार दूंगी। फरहाना कहती है फन मोमेंट में कि नहीं यार, प्यार व्यार नहीं, कोई मुझे अगर प्यार देता है ना तो मेरे को डाउट होता है कि इसको मुझसे क्या चाहिए। मेरे मन में ये ख्याल आता है। और ये बात सच है, बीच में कुनिका मैम उसको सपोर्ट कर रही थी जब वो ड्यूटी थी मर्दुल वाली, तो बार बार कह रही है कि ये मुझको सपोर्ट क्यों कर रही है, इन्हें मुझे कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या। तो वो चीज़ सेम अभी फरहाना ने बोली है कि जो मुझे कोई प्यार दे रहा होता है ना तो मुझे डर लगता है कि इसे मुझे कुछ चाहिए क्या, कुछ मांगना है क्या, इसको सीधा शॉक पे चले जाता है। तो ये बहुत फनी मोमेंट था सबके लिए। तान्या कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, पर तान्या ये कहते हैं कि मैं तुझे समझाऊंगी, प्यार समझ जाएगी। शायद मुकम्मल हो रहा तभी तो फरहाना जाके उसे अपने हाथ से मतलब अंडे वापस करती है, इधर रिस्पेक्टफुली बात करके प्यार से बोलती है, प्यार से हैंडल भी करती है। तो शायद कहीं ना कहीं तान्या का जो ट्रीटमेंट है फरहाना के लिए, प्यार से बोलना समझाना, वो शायद उसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे कुनिका के साथ तान्या बैठी होती, जहाँ वो बात कर रही होती है कि मैम मेरा ये ना ये कि अगर हम इस घर में ड्यूटी करते हैं, कोई भी ड्यूटी करते हैं, तो वो हम मतलब किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। भले कैप्टन ने हमें ऑर्डर्स दिए कि ये ड्यूटी आपकी, आप ये करो वो करो, लेकिन हम ये किसी और के लिए नहीं कर रहे। ये ड्यूटी हम अपने लिए कर रहे होते क्योंकि हमारा काम है, हमारा चीज़ है, हमें करना, और हमें खुशी मिल रही किसी की केयर करके खाना बना के। जैसे आप सबके लिए खाना बनाती हो, फटाफट जाके अगर खाना नहीं बना है तो लग जाती हो कामों में, क्यों? क्योंकि आपको खुशी मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से अप्रिसिएशन चाहिए, कोई हमारा सब हाथ बटाने मतलब बोलते हैं ना सपोर्ट करे, थैंक यू बोले, बहुत ज़्यादा बोले, तो हमें तो हमारा काम है तो हम तो चाहते हैं बस। फिर कुनिका मैम कहती है देखो मुझे भी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट दो, इज्जत से बात करो, बेइज्जती मत करो, इंसल्ट मत करो, जो लोग बदतमीजी करते हैं वो मत करो। तो शायद यही बात होती है, तो जाके तान्या फरहाना को समझा रही होती है कि उन्हें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, उन्हें बस इतना चाहिए कि तमीज़ से बात करो, इज्जत से बात करो, जो कि वो अब समझा चुकी है। मतलब तान्या का और उनका बॉन्ड तो शेयर होते रहता है। अब देखेंगे तान्या का तीसरा एंगल, जहाँ पे सब बैठे डाइनिंग टेबल पे, वहाँ पे कुनिका मैम है, प्रणीत है, अशनूर और तान्या है। जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे तान्या कहती है अशनूर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी, खाना बहुत अच्छा बना है। अशनूर बोलती है थैंक यू सो मच, पर थैंक यू कुनिका मैम को बोलिए। कुनिका मैम बोलती है कि नहीं ठीक है, तुम्हारे लिए थैंक यू बनता है, तुमने ये चीज़ें की हैं। तो तान्या ने बोला कि हाँ सब्ज़ी कल की भी आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छी बनी हुई थी। तो वहाँ पर वो अशनूर को अप्रिशिएट कर रही है कि तुम्हारा ये चीज़ें अच्छा बना था। हालाँकि आप ध्यान देंगे तो इतने प्यार से दोनों के बीच बात, यानी तान्या अशनूर के बीच बात इतने प्यार से पहले शायद ही किसी ने देखी होगी। और अगर बात प्यार से नहीं भी हुई है तो झगड़ा भी हुआ है तो रीज़न वो दोनों नहीं थे, अभिषेक था। यानी अभिषेक के जाने से शायद अशनूर की दोस्ती लोगों के साथ हो सकती है, बॉन्ड शेयर होगा, बातें बनेंगी, मुद्दे उठेंगे, और जहाँ अशनूर इंडिविजुअलिटी करेंगी, मतलब अच्छे से अकेले खेलेंगी, जिनका मुद्दा अशनूर का होगा, सब कुछ अशनूर का होगा, स्टैंड भी अशनूर का अशनूर के लिए ही होगा, कोई और इसमें नहीं होगा। तो शायद अब गेम बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन तान्या फिलहाल अलग मोड में चल रही है, जहाँ पे वो कुनिका जी के सपोर्ट में बात कर रही हैं, समझ रही है। अब नीलम नहीं है तो कुनिका मैम के साथ स्पेशली अब तान्या शायद दिखाई देंगी। और फरहाना को भी काफ़ी हद तक तान्या ने समझा बुझा के काम कर दिया है कि अब कैसे खेलना है और कैसे रहना है। शायद हो सकता है फरहाना समझ जाएंगे और पहले की तरह कुछ गलतियाँ, कुछ जो लफ्ज़ों का उन्होंने मतलब यूज़ किया था शायद वो ना करे। देखते हैं अब क्या होता है, कुछ चेंजेस देखने घर में मिल रहे हैं। आइए देखते ये चेंजेस कुछ हंगामा मचाएंगे या फिर शांति लाएंगे। देखते क्या होता है, किसका गेम खराब हो रहा है, किसका गेम अच्छा, और जानने के लिए शो को देखती रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीटेशन को।